ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु देव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। परम सौभाग्य है, हम लोग भगवान की असीम कृपा है तो हमको भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि इस कलिकाल में भगवान की कथा को सुनने के अलावा और कुछ महानता नहीं बताया गया है। हर एक युग में अपना अपना एक स्पेशल चीज़ होता है भगवत प्राप्ति करने के लिए, स्पेशल मार्ग बताया जाता है। तो जैसे सतयुग में मार्ग था कि आप ध्यान करके तपस्या करके आप भक्ति कर सकते, भगवान को प्राप्त कर सकते। तो बहुत लोग पहले समय सतयुग में आयु भी बहुत सबका बहुत लंबा होता था, बहुत लंबा। सतयुग करीब आयु सबका करीब 1 लाख वर्ष का होता है, समझे। तो लोग सीधे रात दिन वो लोग तपस्या करने में वो लोग कर भी सकते थे, उस टाइप का उनके पास क्वालिटीज था। लेकिन जैसे समय काल बीता, प्रायः फिर धीरे धीरे त्रेता युग आया। त्रेता युग में व्यक्ति के अंदर जैसे युग के प्रभाव से ये होता है कि व्यक्ति के स्मृति शक्ति और बौद्धिक शक्ति सब पर डिफरेंस पड़ जाता है। तो उसी तरह जब जैसे समय काल बीता तो बहुत डिफरेंस हुआ। होते होते जब त्रेता युग आया तो उतना तपस्या करने की कैपेसिटी कम गया कि सतयुग में सब श्रुति धर थे, पूरा हर एक सत्य पर सब कुछ था। तो उस समय सब लोग तपस्या कर लेते थे, जितना भी कठिन होता था सब लोग आसानी से कर लेते थे। लेकिन जैसे त्रेता युग आया तो त्रेता युग में थोड़ा डिफिकल्ट होने लगा। तो त्रेता युग में भगवत प्राप्ति करने का एक मार्ग बताया, और कौन सा मार्ग था? वो था स्वयं यज्ञ करने का मार्ग। या ठीक है, तपस्या नहीं कर सकते हैं तो आप यज्ञ करके भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जब ये हुआ तो बहुत उस समय देखते थे बहुत सारे ऋषि मुनि जो हैं सीधे भगवान की यज्ञ करने में लगे हुए रहते थे। वे लोग भगवान को यज्ञ करके भगवान की प्राप्ति करते थे। और कुछ समय बीता, जब द्वापर युग आया, व्यक्ति को और थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, आलसपन आ गया। तो उसमें उस व्यक्ति उतना यज्ञ भी नहीं कर पा रहे थे। तो यज्ञ करने के लिए बहुत सारे प्यूरिटी अर्थात पवित्रता का ख्याल रखना पड़ता है, जो कि जब समय काल बीता तो उतना संभव नहीं हो रहा था। तब द्वापर युग आया। द्वापर युग में भगवान और कम करते हुए बोले एटलीस्ट वहाँ विधि पूर्वक एटलीस्ट भगवान की तुम पूजा करो, परिचर्या करो, इससे तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो द्वापर युग में सभी लोग यही करने लगे। जब इस तरह करने लगे तो भी चला, तो उससे भी बहुत लोग भगवत प्राप्ति किए। लेकिन उसके बाद जब समय कुछ बीता तो इस हमारा कलयुग महाराज आ गया। जब इस कलयुग का पदार्पण हुआ तो उसमें देखा गया कि प्रायः अल्पायु से मंद प्राय जो व्यक्ति है
अल्प आयु हैं, आयु भी कम है और आयु भी कुछ है तो मंद सुमंद है, मतलब बुद्धि सही से काम नहीं कर रहा है। अगर बुद्धि भी किसी का काम कर रहा है तो आलस प्रमाद है, करना तो चाहता है लेकिन आलस है, कहता आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो प्रायः आलसपन है। तो इस स्थिति में भगवत प्राप्ति कैसे कर सकता है? ना तो उसे अवधि का जो व्यक्ति है ना तो वो तपस्या कर सकता है। क्या लगता है आपको? पहले आयु बता देते हैं। सतयुग में आज प्रत्येक व्यक्ति की आयु होती थी करीब करीब 1 लाख वर्ष। त्रेता युग आया तो त्रेता युग में कम से कम हर एक व्यक्ति का आयु 10,000 वर्ष हो गया। जब त्रेता युग समाप्त हुआ तो जब द्वापर युग आया, द्वापर युग में प्रत्येक व्यक्ति का आयु कम से कम 1,000 वर्ष हो गया। जब उसी प्रकार जब कलिकाल आया, जब कलयुग आया, उसमें घटकर आयु कितना कहा गया? मात्र 100 वर्ष का हो गया। वो भी 100 वर्ष अब जी नहीं पाते हैं, मैक्सिमम 60 तक सही से क्या कहते हैं 50-55 सही जा पाते हैं। उसके बाद तो सारा प्रॉब्लम सही है, शायद ही 70 के पार अभी समय में जाते हैं। मैक्सिमम 70 को जी गया, समझिए उसका आयु हो गया। अगर माने 70 के बाद कोई व्यक्ति जी भी रहा है तो जिया हुआ उसको नहीं कर सकते। कोई रात दिन रोग जीना किसको कर सकते हैं आप? जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि में 4 दोष बताए थे, उसमें जो व्याधि है, जो कष्ट है, आप उससे बच के आप जी रहे हैं जो जिंदगी, उसी को थोड़ा बहुत जिया हुआ मान सकते हैं। अन्यथा आप बेड पर हैं, आपका पर डे डायबिटीज हो गया है, कैंसर हो गया है, ये रोग रात दिन रोगों से पीड़ित हैं और बेड पर लेटे हुए हैं, अब आप कह रहे हैं कि हम जी रहे हैं, उससे बेटर तो होता मरना अच्छा रहता है ना। लेकिन प्राय देखते हैं 50-55 तक ही वो लोग सही से जी पाते हैं, जहाँ तक, और भक्त को तो नहीं कर सकते, भक्त का तो वो इसका चेतना ही अलग होता है। तो प्राय क्या होता है, यहाँ 100 वर्ष आयु रखा गया। लेकिन जब इतना कम आयु रखा गया तो आचार्य लोग बताते हैं कि भगवान फिर भी एक बोनाफिड ऑफर देते हैं कि अन्य आयु में 1000 साल था तो बहुत सारा समय था, तो लोग कुछ एंजॉय भी करते थे, कुछ भक्ति करके भी मेंटेन करके निकल जाते थे। लेकिन यहाँ मिनिमम सबसे कम आयु डाला गया है और उसमें भी व्यक्ति अन्य पाप में इतने रत हैं, इतने लगे हुए हैं कि अपना खुद का उद्धार के बारे में नहीं सोच रहे हैं। रात दिन भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं, रात दिन पाप करने के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तनिक आप सोचिए इस भौतिक जगत में स्त्री बड़े जो कुछ भी कर रहा है, सबका अल्टीमेट पर्पस क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एता पशु भय नराणाम। मतलब आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 काम प्रत्येक व्यक्ति इसी में सारे व्यक्ति इसी में इंगेज है। ये चारों काम तो पशु भी कर रहे हैं ना, तो हम में और पशु में क्या अंतर है? आहार, हम लोग खाने के लिए रात दिन जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, सब पेट भरने के लिए, उधर पूर्ति के लिए करते हैं। तो जीव भी तो वही काम करता है ना, पशु भी तो वही काम करते हैं। ये अंतर भले ये है कि हम डाइनिंग पर टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं और थोड़ा रोड पर खाता है, और क्या है। लेकिन हम दोनों में और दूसरा अंतर क्या है? दूसरा डिफरेंस देखते हैं, आहार निद्रा। अब देखिए हम लोग नींद लेने के लिए अर्थात सही से चैन से सोने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं? बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, 4 तल्ला बिल्डिंग बनाते हैं, अच्छा हाई क्लास का रूम बनाते हैं, हाई क्लास का बेड बनाते हैं। अब तनिक अपने मन बुद्धि से सोचिए, आप 5 लाख का बेड तो खरीद सकते हैं, क्या नींद आप खरीद सकते हैं? जो नींद आपको 5 लाख का बेड पर आ रहा है, वही नींद उस कुत्ते को मर्सिडीज के नीचे क्या कर सकते हैं, एक पेड़ के छांव के नीचे सोकर आ रहा है। हम लोग बेड खरीदेंगे कितना, 2-2.5 लाख 5 लाख, उससे ज्यादा नहीं खरीद सकते। लेकिन 25 लाख का मर्सिडीज कुत्ते की बाप का उसके नीचे सो रहा है। क्या कहा जाए, एक चला जाए तो दूसरा सो गया, उसको कोई चिंता नहीं है। लेकिन हम उसके लिए जुटाने के लिए कितना मेहनत करते हैं। भय, हम लोग कुछ भी अपना सब कुछ सिक्योरिटी चाहते हैं ना,
लोग जॉब चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं, इतना कमा का स्टोर कर देते हैं। क्यों? अपना सिक्योरिटी, ताकि भविष्य में हमको काम करें। जैसे लाइक पशु भी तो वही काम करते हैं ना, अपने बच्चे के लिए भी लालन पालन के लिए स्टोर करके रखते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं ताकि हम अच्छा रहें। ले भाई हमको भी है, और क्या कहते हैं मैथुन, हम भी यही काम करते हैं, सब कुछ करके अंतिम में बच्चे पैदा करते हैं, पशु भी यही काम करते हैं। तो हम में उनमें माने तो कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब यहाँ प्रूफ हो रहा है कि हम क्या माने तो जानवर हैं, लेकिन फिर भी हमारा एक्टिविटीज दोनों से डिफरेंट है। तब यहाँ भगवान बताते हैं कि अगर ये 4 कार्य अगर मनुष्य करते हैं, ये 4 अगर पशु करते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एता पशु भय नराणाम। ये अगर ये चारों में अगर लिप्त हैं, समझे पशु के समान है। भले बॉडी आपका भले इंसान का मिला हुआ है, बट आप एज ए पशु के समान है। लेकिन हाँ बताते हैं, आचार्य भगवान स्वयं बताते हैं, लेकिन हाँ इससे तुम्हें एक डिफरेंट चीज दिए हैं कि तुम में चेतना है, चेतना डेवलप, तुम्हारा चेतना डेवलप है। तुम धर्म कर सकते हो, बट पशु धर्म नहीं कर सकता। तुम ये जो शरीर मिला है ना, इससे आप कहीं भी जा सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये बॉडी आपको मिला है, इससे कहीं भी जा सकते हैं। इसका मतलब क्या समझे आप स्वर्ग भी जा सकते हैं, वैकुंठ भी जा सकते हैं, ब्रह्मलोक भी जा सकते हैं, भगवान के धाम भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात होता है कि आप वहां जा सकते हैं। दूसरा, आप यही शरीर से आप अतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल भी जा सकते हैं, एवं नरक भी जा सकते हैं, यही बॉडी से। लेकिन इसलिए हम लोग को समझना पड़ेगा हम लोग इस बॉडी को किस तरह यूज है। जैसे गाड़ी है जो मिला हुआ, तो किस वे में हम ले जाते हैं जिससे हमको फलस्वरूप मिलेगा अपना कर्म के। तो हम लोग को बहुत सौभाग्य मिला है भगवान की कथा को सुनने का। ये सौभाग्य जब करोड़ों जन्मों का एक साथ जब एकत्रित होता है, तो भगवान ब्लेसिंग्स करके हमारे अंदर ये कृपा देते हैं, डिजायर देते हैं कि अब तुम मेरी कथा में बैठो। मतलब सैंक्शन करते हैं तुम अब एलिजिबल हो, तुम हमारे धाम भक्ति में आने के। तो भक्ति में आने के लिए रास्ता आप लोगों को कल भी बताए थे कि भक्ति अगर करना का सिंपल रास्ता क्या है कि आप कथा सुनिए। क्योंकि जब भक्ति महारानी को जब कष्ट हुआ, तो वो भी किसकी शरण में गई? भगवान की कथा के शरण में गई। जब सब स्वयं भक्ति महारानी के जीवन में कष्ट होता है, तो भगवत कथा की शरण लेती है। तो हम लोग बद्ध जीव जो रात दिन क्या कर सकते, उसी में लिप्त हैं, उसी में माया के होली में पड़े हुए हैं, हम लोग कथा का शरण क्यों नहीं ले सकते? हम लोग को हमेशा नित्य प्रति नियम बनाना चाहिए कि हम सब कुछ छूट जाए। भगवत गीता का 15वें अध्याय का कंक्लूजन क्या था, मैं सारांश क्या बताया था, आप लोग को याद है? देखिए 15वें अध्याय का कंक्लूजन, पूरा अध्याय का जब मैं सार बता रहा था, तो उसे मात्र मैं एक ही शब्द में कहा था, एक ही लाइन में, कि भक्ति को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, अर्थात नंबर 1 पर रखिए। ये 15वें अध्याय का कंक्लूजन है। अगर भागवत को रियल, भगवत गीता को रियल में अगर समझना चाहते हैं, तो 15वें अध्याय को सबसे पहले नंबर 1 पर रखिए, तब आप भगवत गीता को 15वें अध्याय को समझ सकते हैं। जब इस प्रकार जब भक्ति करते हैं, तो निश्चित भगवान बहुत ब्लेसिंग देते हैं। चलिए, हम लोग भगवान कृपा मिला है, तो अर्जुन जिस तरह माया में फंसे हुए हैं और किस तरह भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, भगवान को बता रहे हैं, भगवान को उपदेश देना शुरू किए हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। ये बात रियल में हम लोग को बार बार इसलिए एक ही चीज बताया जा रहा है, क्योंकि हम लोग तोते की तरह बहुत सुन लेते हैं, बट इसको जब प्रैक्टिकल जीवन में जब अप्लाई करने की बारी आती है, तो हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो हम लोग इससे पहले इसे कहते हैं कि सबसे पहले बार बार सुनने की आदत है। जब सुनने की आदत आपके अंदर रहेगी, तो एक नए दिन को चेतना जरूर आएगा कि हम इसको अपने जीवन में भी उतारेंगे। इस तरह भगवान देखिए यहाँ उपदेश देते हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था, फिर वह वृद्धावस्था के निरंतर
अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। तो भगवान यहाँ स्वयं बता रहे हैं किसको, अर्जुन को, ये जो वर्तमान शरीर है, जो शरीरधारी जो जीव हैं, वो वास्तव में क्या है, ये एक प्रोसेस चलते रह रहा है। कोई व्यक्ति कहते हैं कि हम जी रहे हैं, वास्तव में हम व्यक्ति जी नहीं रहे, वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। मर किस तरह से रहे हैं कि हम लोग नित्य प्रति एवरी मोमेंट हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। मतलब हर एक क्षण, हर एक मोमेंट जो है हमारा मृत्यु के पास जा रहे हैं। तो हम जी कहाँ रहे हैं, तो रात मर रहे हैं ना। लेकिन हम लोग का ये भ्रम है, कल जो भ्रम शब्द आया था ना, मनुष्य में 4 फोल्ड जब बता रहे थे, तब दूसरा फोल्ड था कि भ्रम का। जब भ्रम जब आया था, आता है, तो हम लोग यही समझने लग जाते हैं कि हम तो भी कम से कम 1000 वर्ष, तो इतना हम लोग प्लानिंग करके बैठे हुए रहते हैं कि हम 1000 वर्ष तो जी ही जाते हैं। मतलब हम लोग की हालत उस बकरे की तरह हो गई है कि जिसको कसाई खाने में एक लाइन से 10-15 बकरे को सजा दिया गया है और हरी हरी घास थोड़ा थोड़ा दे दिया गया है, और जो है बारी बारी से एक आता है, एक बकरे को ले जाता है, काट कर टांग देता है। लेकिन अन्य जो बचे हुए रहते हैं, जो 13 जो कहते हैं 14 बकरे, वो एक क्षण भी नहीं सोचते हैं कि अभी तो मेरे साथ घास खा रहा था, लेकिन फिर तुरंत टंग गया। कुछ देर आता है, 14वां बकरा भी जाता है, काट के टांग देता है। फिर भी जो 13 बचे हुए रहते हैं, वो भी हरी हरी घास में इतने लिप्त रहते हैं कि वो भी सोचते हैं भाई वो तो मरा, लेकिन हम तो अमर हैं, वही खाने में लिप्त रहते हैं। इसी तरह हम लोग को वही हालत है कि हम लोग को थोड़ा बहुत भौतिक भोग मिल रहा है, और उसमें क्या करें, इतना हम लोग लिप्त हो गए हैं कि ये नहीं देखो फोटो फ्रेम में पहले हम देखे परदादा मेरा गए, फिर हमारे दादा गए, फिर हमारे चाचा गए, आस पास के लोग को सबको मृत्यु के घाट उतरते देख रहे हैं। बड़े गए, बूढ़े गए, बच्चे गए, हमसे जो छोटे थे वो गए। लेकिन हम ये अपने आप में विश्वास किए हुए हैं कि सब तो मर रहे हैं, बट हम कभी नहीं मरेंगे। ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा भ्रम है। जबकि हम कितना समय तक जिएंगे, हमको ये नहीं पता है। जैसे हम लोग तो जानते हैं ये हालत किस तरह से है। एक उदाहरण आता है, स्वयं रामचरितमानस में आता है, एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण आता है। जैसे एक व्यक्ति था, क्या था, वो जा रहा था, जाते जाते अचानक उसको एक जंगली जानवर अर्थात शेर पीछा करने लगा। जब शेर पीछा करने लगा तो भागते भागते उसको हरी हरी घास दिखा, तो अचानक उसको कुछ आओ नेताव दिखा, वो अचानक एक कुएं में गिर गया। लेकिन गिरते गिरते उन्होंने एक डाली को पकड़, एक पेड़ की डाली थी, उसको पकड़ कर कुएं में लटक गया। जब कुएं में लटका तो देखा कि नीचे जो है एनाकोंडा पर बैठा हुआ है, अर्थात अगर बाहर वो निकलता है तो शेर के द्वारा खाया जाएगा, अंदर अगर रहता है तो देखता क्या कि वो एनाकोंडा जैसे जीव के उसके आम में मुंह का निवाला बन जाएगा। अब वो देखता हाथ में पकड़ा हुआ पेड़ का डाली, भी कितना देर पकड़ सकता है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा है कि फिर भी हम जी जाएं, बच जाएं। लेकिन उसी समय क्या होता है, उस पेड़ से एक बूंद शहद टपक जाता है, और जैसे व्यक्ति शहद मुंह में जाता है, व्यक्ति परम आनंद हो जाता है। इतने के ऊपर जस्ट देखता है कि जिस डाली को पकड़ा हुआ है वहां पे 2 चूहे बैठे हुए हैं, एक काला और एक सफेद, और वो दोनों चूहे क्या कर रहे हैं, वो डाली को बड़ी तेजी से उतर रहे हैं। लेकिन ये एक बूंद शहद क्या गिरता है, वो सब कुछ भूल गया। ये भी भूल गया कि यार ऊपर शेर बैठा हुआ है, नीचे एनाकोंडा है, आम में डाली पकड़े हुए छूटने वाला है, और ऊपर 2 चूहे बड़ी तेजी से काट रहे हैं। अब थोड़ा सा एक शहद क्या गया, सारा विस्मित हो गया। जब भी कहाँ गिरा हुआ, तनिक एक मोमेंट, आप लोग तो होशियार है, बुद्धिमान है, तनिक आप सोचिए
उसका एक मोमेंट कहीं भी जाएगा क्या मौत के घाट उतर जाएगा उसका। विदाउट मृत्यु का कोई उपाय नहीं होगा ना, कहीं पे बचने का कोई चांस ही नहीं है। आपको क्या लगता है बचने का कोई चांस है? लेकिन उस व्यक्ति इतना मदांत हो चुका है, इतना भौतिकता में मतलब क्या कहते हैं, एक बूंद शहद के कारण वो, इसका मतलब उस व्यक्ति का उदाहरण नहीं दे रहे हैं आप लोग। आप रामचरितमानस में उस एग्जाम्पल लेकर हम लोग को समझाया गया। हम लोग के पास भी वही है कि चाहे हमेशा मृत्यु का कर्म तलवार लटका हुआ है, कभी भी काल का हम लोग ग्रास बन सकते हैं, लेकिन फिर भी निश्चिंत हैं। हल्का हल्का शहद क्या है पता है? शहद ये छोटे मोटे भौतिक सुख हैं कि छोटे छोटे बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा सा जीवन में सुख आ जाता है तो बहुत मान लेते ओ बहुत बड़ा हम अचीव कर लिए, बहुत बड़ा फल मिलेगा, बहुत बड़ा सफलता हमको मिल गया। ये क्या है हमारा? ये शहद के समान है। और क्या है? और जो काला और सफेद चूहा कौन? कोई और नहीं है, और बड़ी तेजी से काट रहा है डाले को। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो समय को पकड़े हुए हैं ना, रात और दिन को हम मुट्ठी में पकड़ लेंगे, समय को वश में कर लेंगे, वही वो डालियां पकड़े हुए हैं। और उसी को बड़ी तेजी से कौन काट रहा है? दिन और रात। काला चूहा है वो रात है, और सफेद चूहा जो है दिन है। ये दोनों मिलके आपका समय को बड़ी तेजी से काट रहा है आपके जीवन से। अब तनिक सोचिए ना, कितना जीवन तनिक गुजर रहा है, इतना तीव्र गुजर रहा है। आप सोच पा रहे हैं? कभी बचपना से कब युवा आ गई, युवा से कब बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापा कब मृत्यु का दौड़ा देगा, देखते देखते सब कुछ हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि हम लोग को अगर बुद्धिमान बनना है तो उस व्यक्ति की तरह हालत हमको नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले ये जो भगवान जो उपदेश दिए हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। और ये जो रफ्तार है व्यक्ति का, जन्म लेना, जन्म लेने से उसके बाद युवा होना, युवा से मृत्यु को, बुढ़ापा जाना, बुढ़ापा से मृत्यु किया जाना, ये प्रोसेस हमेशा चलते रहेगा। ये कोई नया प्रोसेस नहीं है, ये युग युग से चलते आ रहा है। जब से सृष्टि प्रारंभ हुआ है तब से ये प्रोसेस चलते आ रहा है, समझे? तो इसलिए कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं इसके लिए कभी शोक नहीं करते। शोक क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि हम इस शरीर नहीं हैं, शरीर एक नहीं, हम हजारों शरीर चेंज कर चुके हैं, हजारों कपड़े बदल चुके हैं, फिर भी हमारा जो अस्तित्व है वो नष्ट नहीं हुआ। जस्ट लाइक वही है, हमारा आत्मा ट्रांसफर हो जाता दूसरी जगह, बट हम जो हैं, हमारा जो सोल है वो दूसरे शरीर तो चेंज होते रहता है। इसमें प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य में बताते हैं, क्या बताते हैं कि प्रत्येक जीव एक विशिष्ट आत्मा है। हम लोग क्या हैं? पहले हम लोग का स्वरूप क्या है जानते हैं? रियल में हम लोग का क्या स्वरूप है? चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छा से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जीवे रे स्वरूपो है ये नित्य कृष्णदास। हम लोग का स्वरूप क्या है? हम लोग आज से नहीं, चीर काल से हम लोग भगवान के दास हैं। हम लोग का रियल स्वरूप यही है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम अपना स्वरूप को भूल चुके हैं। हम लोग चैतन्य कविराज ने रो रट के बताए हजारों बार कि हम लोग को अनंत काल से हम लोग भगवान के दास हैं, हम लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा हमारे जो कहते हैं हमारे जब मन बुद्धि में इतना थर्ड क्लास का विवेक आने कारण हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में भगवान से झगड़ा करके आए। भगवान तो फिर भी पिता हैं, फिर भी बोले ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, जब भी तुमको माया मोह सताएगा मेरे को याद कर लेना, मैं तुम्हारे लिए भेज दूंगा ऐसा जगह जहाँ तुमको आसानी से आ सकते हो। जस्ट लाइक हम लोग भौतिकता में जब लगे हुए रहते हैं, लेकिन जब आर्त भाव से भगवान को पुकारते हैं तो हमारे जीवन में भगवान कोई वैष्णव, कोई संत, कोई शुद्ध वैष्णव को हमारे जीवन में भेज देते हैं, तो वो हमको आगे हमको गाइड करते हैं। देखते हैं कई बार आप फील करते होंगे कि कुछ लोग को भक्ति के बारे में बताइएगा तो उन्हें तुरंत इंटरेस्ट आ जाता है, तुरंत उनको लगता है कि मैं भक्ति करूँ, मैं यही खोज ही रहा था, अचानक उसका लालसा बढ़ने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इस जन्म का है, नहीं, उसको ऑलरेडी पूर्व जन्म में उस भक्ति का प्रोसेस लाइन से गुजरा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा सिंफुल एक्टिविटीज होने के कारण
क्या कर सकते हो, भगवान के धाम नहीं जा पाया, तो भगवान ब्लेसिंग देके उसको फिर अच्छे वैष्णव केयर एसोसिएशन देते। लेकिन कुछ लोग को देखते हैं कि उसको लाख बार समझाइए, तुम माला करो, भक्ति करो, ये करो, वो करो, लेकिन फिर भी वो समझते नहीं। इसका मतलब उसका भी दोष नहीं है, उस बेचारे ने पूर्व जन्म में ऐसा एक्टिविटीज करके आया है, कहाँ समझ पाएगा इसमें उस बेचारे को खोज। लेकिन फिर भी वैष्णव लोग कितना दयालु होते हैं। जैसे आपको एक वैष्णव का दयालु के बारे में कहते हैं, गजब, अब कहते का दिखाना आ जाता है। नित्यानंद प्रभु थे, इतने करुणामय थे, स्वयं भगवान के ही अंश के अवतार थे, इतने करुणामय थे, इतना करुणामय थे। जब वो नवद्वीप में प्रचार कर रहे थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए नित्यानंद प्रभु को और हरदास ठाकुर को कि जाओ, इस चराचर जगत में सभी लोग दुखी हैं, तुम सबको जाके हरिनाम दो, कृष्ण प्रेम दो, हम आए हैं तो सबको खुलेआम जा को दो। क्यों कृष्ण का केस में ऐसा था, वो बोले थे कि तुम हमको जितना भजोगे हम तुम्हारी उतना ही सेवा करेंगे। अर्थात तुम अगर क्वालिफिकेशन तुम्हारे पास रहेगा तो हम तुमको प्रदान करेंगे, लेकिन अगर क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा तो मैं तुम्हें प्रदान नहीं करूँगा। अर्थात वो कहते हैं, कृष्ण का सिद्धांत था कि तुम हमारे पास आओगे तब तुमको मैं स्वीकारूंगा, भक्ति प्रदान करूंगा, और नहीं आओगे तो मैं छोड़ दूंगा। कृष्ण के ये। लेकिन वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो बोले छोड़ो, पात्र मतलब देखो ही नहीं। हम लोग के लिए भक्ति इतना सरल हो पाया है ना, इसका एकमात्र कारण है चैतन्य महाप्रभु। बस जिस कारण भक्ति इतना दुर्लभ पहले था, इतना कठिन था, भक्ति सोच भी नहीं सकते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु करुणा वर्णाले थे, वो आए, बोले जीवों के अंदर देखिए इतना पाप के कारण, इतना क्या कर सकते हैं, माया का एक अलग प्रभाव है, माया में लोग फंसे हुए हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं ऊपर से अब इतना कठोर नियम बना देंगे, व्यक्ति कैसे हो पाएगा। तब उसमें बताएं, उसमें अपने जो पार्षद थे नित्यानंद प्रभु हरदास ठाकुर भेजे, जाओ सबको घर घर जाकर हरिनाम बांटो, नहीं कोई ले रहा है फिर भी जाकर सबको मुंह में हरिनाम दो, सबके मुंह से हरिनाम निकलवाओ। इस तरह जब कहने लगे, स्वयं नित्यानंद प्रभु हरदास ठाकुर लोगों के यहाँ घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे, द्वार खटखटाते थे, माते भिक्षान देही, द्वार खोल के भिक्षा लाती। बोलते हमको ये भिक्षा नहीं चाहिए, बोले कौन सा भिक्षा चाहिए, तो उसी समय वो कहते थे कि हमको हरिनाम का भिक्षा चाहिए, कि आप हरे कृष्णा मंत्र बोलो। मतलब गेट खोल कर देखिए संतों का कितना बड़ा करुणा है। तनिक सोचिए, हम लोग को अगर करने के लिए कह दिया जाएगा क्या कर पाएंगे। लेकिन घर घर जाकर कहते थे, घर घर जाकर सबको घर में जाकर कीर्तन करते थे, कहते हमको भिक्षा दीजिए, लेकिन अन्य का भिक्षा नहीं चाहिए, आप हरिनाम लीजिए, यही हमारा भिक्षा है। लोगों से हाथ जोड़ कर कहते थे कि आप हरे कृष्ण मंत्र करिए, हरे कृष्ण मंत्र करिए। उसी समय एक समय की बात हुआ, जब इस प्रकार प्रचार कर ही रहे थे, बता ही रहे थे, अचानक दो शराबी मिल गए, जो मतलब शराबी क्या कर सकते हैं, जो चोर मिल गए, जो डाकू मिल गए, जो पूरा थर्ड कैटेगरी के थे, जो मतलब दुनिया में कोई ऐसा पाप नहीं था जो उन्होंने पाप नहीं किए थे। लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु गए उनको प्रचार करने के लिए। इवन हरदास साहब को रोके भी कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, उनको प्रचार करें, इससे क्या प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करने लायक है। लेकिन बोले नहीं, सच्चे हरिनाम के अधिकारी तो यही हैं। मतलब रात दिन दारू ताड़ी नशा में लिप्त रहता था, चोरी डकैती, मतलब दुनिया में कोई ऐसा पाप नहीं था जो उन्होंने नहीं किया था। उसका नाम क्या था, जगाई और मधाई। लेकिन जब इस प्रकार उनके पास गए तो लोग तो टल्ली होता इस तरह। पहले पूछा, बोले फिर भी नित्यानंद प्रभु जब उस पर हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप हरे कृष्णा मंत्र बोलिए। बलक दूर के देखता है कि कौन बोला ही, तो हिम्मत कैसे हो गया मेरे सामने खड़ा होने का। फिर भी बार बार बोलते हैं कि आप हरे कृष्णा मंत्र बोलिए। तो उसमें उतना ही क्रोध में आ जाता है, जो नशा पीता, जो दारू पीते रहता है मटके से,
नित्यानंद प्रभु के सर पर प्रहार करता है। नित्यानंद प्रभु के सर पर प्रहार करता है, लेकिन फिर भी वो हाथ जोड़ के कहते हैं हमको मेरा सर फूट गया है, लेकिन इससे हमको दुख नहीं हो रहा है, लेकिन आप हरिनाम नहीं ले रहे हैं, इससे हमको बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। जब इस प्रकार जब बोला न, जगाई था उसका हृदय पसीज गया। और तब तक जो हरिदास ठाकुर थे दौड़ते भागते हुए चैतन्य महाप्रभु के पास आए, भागते हुए आए। और प्लस वो जब इस अवस्था में जब देखे, जगाई का हृदय पसीज गया। यार जिसको मतलब इतना हम सर फोड़ दिए, लेकिन फिर भी वो हमारे भलाई के लिए कर रहा, आप नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, मतलब थोड़ा सा भी ईर्ष्या दोष नहीं है। उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसी समय उनके चरणों में गिर गया। और जब चैतन्य महाप्रभु के इधर पता चला कि हमारे पार्षद हमारे भक्त पर हाथ उठाया किसी ने, डायरेक्ट सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। जबकि भगवान के इस जन्म में इसमें चैतन्य महाप्रभु अवतार में कभी शस्त्र उठाने का वचन नहीं लिए थे, कभी बोले थे हम शस्त्र कभी नहीं उठाए थे, लेकिन अचानक जब भक्त के जीवन में जब इस विषम परिस्थिति आया, उन्हें सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। सुदर्शन चक्र धारण कर वो डायरेक्ट मारने लग गए। तब उसमें नित्यानंद प्रभु उनके चरणों में गिर के कहते हैं, भगवान ये आपके सुदर्शन चक्र के अधिकारी नहीं है, आपके प्रेम के अधिकारी है। उसमें उनकी तो कृपा नहीं, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा है, वो दोनों को सीधे परम शुद्ध वैष्णव बना देते हैं, मारते नहीं हैं, परम वैष्णव। आगे चल को जगदानंद और मध्वानंद आचार्य बहुत बड़े आचार्य बन जाते हैं। देखिए इससे क्या सीख, देखिए वैष्णव का हृदय कितना बड़ा विशाल होता है, यही यहाँ बता रहे हैं। खैर आते हैं अपने पॉइंट पर आते हैं। ऐसे तो कभी लीला ऐसे चलेंगे तो बहुत विस्तार से चैतन्य चरितामृत का लीला है, बहुत विस्तार से बताया गया, कितना क्वालिटी बताया गया है, समझे। लेकिन खैर हम लोग पहले भगवत गीता का श्रवण करते हैं, कि हम लोग का यही बेस है, इसी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी बताते हैं, वो प्रति क्षण एवरी मोमेंट हर एक व्यक्ति क्या है, अपना शरीर बदलता है। हम लोग देखते भी हैं, अब तो देखते कभी गौर किए हैं, व्यक्ति कब बचपन से युवा में कन्वर्ट होता है और युवा से कब वृद्धा में कन्वर्ट होता पता चलता है, रात में बढ़ता है कि दिन में बढ़ता पता ही नहीं चलता है। इसलिए एवरी मोमेंट, एवरी क्षण जो है हमारा जो है शरीर बदलता रहता है। कभी वो बालक के स्वरूप में रहता है, तो कभी युवा के स्वरूप में रहता है, कभी वृद्धा पुरुष के रूप में रहता है, लेकिन आत्मा तो फिर भी वही रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। यह विशिष्ट आत्मा मृत्यु होने वाले अंत तो गत्वा एक शरीर एवं आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि भाई बच्चा का आत्मा छोटा है, जैसे बड़ा होगा तो आत्मा भी बड़ा होगा, नहीं। हमारा बॉडीज बदलता है, बॉडीज का आकृति चेंज होता है, बॉडीज का लंबाई चौड़ाई सब बदलते रहता है, लेकिन आत्मा वही रहता है, आत्मा में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। लेकिन कहते हैं अंत तो गत्वा, जब ये बॉडी पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो आत्मा इस बॉडी को छोड़ देता है, छोड़ के दूसरा बॉडी धारण कर लेता है, यही प्रोसेस है। लेकिन आगे भी प्रभुपाद जी बताते हैं, चूंकि अगले जन्म में इस शरीर को अवश्य संभावी होता है, लेकिन वह निश्चित होता है कि नेक्स्ट बर्थ जो लेगा उसमें कोई न कोई शरीर मिलेगा। 84 लाख योनि है, उसमें कोई न कोई उसको कर्म के अनुसार कोई न कोई उसका शरीर मिलेगा, चाहे वो शरीर आध्यात्मिक होगा या फिर भौतिक होगा। आध्यात्मिक मतलब अगर पुण्य किया होगा तो भगवत धाम जाएगा, अगर पाप किया होगा सिंफुल एक्टिविटीज कहाँ जाएगा, नरक जाएगा, या फिर कभी नाली का कीड़ा, कुत्ता, बैल, गधा सब बनेगा। और क्या कहते हैं, अतः अर्जुन ने के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ बताते हैं इस तरह अर्जुन के लिए कोई वैलिड रीजन नहीं है वो अपने द्रोण और भीष्म के लिए शोक करते थे। बेसिकली ज़्यादातर मोह इनको इन्हीं दोनों में था। मोह इसलिए था, एक ने गांडीव क्या कर सकते चलाना सीखा, उठाना सिखाया, दूसरे ने गोद में खिलाया, चलना, हाथ पकड़ के चलना सिखाया। एक हाथ में गांडीव चलाना सिखाया हाथ से, दूसरे ने हाथ पकड़ के चलना सिखाया।
तो इसलिए दोनों का अफेक्शन बहुत ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पर पाद्य बताते हैं कि इसका कोई वैलिड रीजन नहीं है, बिकॉज वो मरेंगे तो नेक्स्ट पर्सन को हो जाएगा। लेकिन आगे फिर कहते हैं अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए, उसे पुराने शरीर बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर वाद्य बताते हैं कि उस समय इसको प्रसन्न होना चाहिए अर्जुन को कि ओ इनका पुराना शरीर हो गया है, शक्ति पुराना हो गया है, उत्साह सब कुछ पुराना सब हो गया है, तो सारा कुछ नया नया लग जाएगा, बॉडी नया हो जाएगा, नया बॉडी मिल जाएगा, नई एनर्जी मिल जाएगा, नई उत्साह उमंग आ जाएगा। तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। रियल में अगर प्रैक्टिकल जीवन में इसको अप्लाई करके अगर हम लोग देखते हैं तो मान लीजिए आपका लैपटॉप है या फिर फ़ोन है, तो फ़ोन आपका लैपटॉप बहुत पुराना हो गया है, इसमें बहुत सारा धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लग रहा है। अब क्या चाहिए कि भाई इसका बहुत सारा एक बार इसको क्या करें चेंज कर, इसका पार्ट हम बदल देते हैं। मतलब इसका जो बॉडी हमको जो खराब डैमेज दिख रहा है, इसका सारा चीज़ हम बदल देते हैं। सिर्फ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रखते हैं इसका, बाकी सारा चीज़ बदल देते हैं। तो जब बदली हो जाता है तो हम प्रसन्न नहीं होते, कितना उत्साह में आता है, वो मेरा लैपटॉप बहुत फास्ट काम बहुत नया लग रहा है, पूरा नया फास्ट काम कर रहा है, तो हम कितना प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब बॉडी की बात आता है, बिकॉज हम लोग बॉडी से अटैच हैं। हम लोग जबकि अच्छा तनिक सोचिए, हम लोग इतना तो अटैच हैं, हमारे नहीं चाहने से, हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ होगा। हम चाह लेंगे बॉडी को हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं मरेंगे, तो हमें वास्तव में से हो सकता है। हम चाहे या ना चाहे, समय आने पर बॉडी छोड़ के जाना ही पड़ेगा। आप नहीं छोड़ेगा तो दो थप मार के आपसे खींच के ले जाएगा। अपने मन से अगर समझ देखिए ना, समझदार होते हैं तो समय से पहले खुद सचेत हो जाते हैं। जब सचेत होते हैं फिर क्या करते हैं, वो समझ जाते हैं, तो भगवत मार्ग में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। लेकिन आगे कहते हैं कि अभी तो उसे प्रसन्न होना चाहिए। ऐसे शरीर परिवर्तन जीवन के किए गए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख भोगते हैं और कष्ट या उठाना लेखा हो जाता है। मतलब कहते हैं ऐसे जो कर्म उनके होते हैं जिनके कारण उनको सुख दुख लाभ हानि जीवन में जो सारे जो कष्ट है उनको भोगना पड़ता है। चूँकि भीष्म व द्रोण साधु थे, इसलिए अगले जन्म में उनको आध्यात्मिक शरीर का जब देखते यहाँ बता रहे हैं कि उन लोग के लिए ज़्यादा शोक ही नहीं करना है कि जो भजन भक्ति कर रहे हैं, अगर उनका शरीर छूट जाए तो उनके लिए उतना शोक करने की ज़रूरत नहीं है कि हाय उसका शरीर का क्या होगा, उसका शरीर का क्या होगा। नहीं, वो ऑलरेडी जब संत है, वैष्णव है, तो निश्चित नेक्स्ट बार या तो भगवान के धाम जाएंगे, अगर इस शरीर में भी मिलेंगे तो सीधे कहते हैं उनको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। माने को वजह से इस धरती पर भी आना पड़ा तो शुद्ध वैष्णव, जन्म से ही महावैष्णव के रूप में परिणत हो जाएंगे। कहते नहीं तो उन्हें कम से कम देखते अंधे में कहते हैं अगर नहीं तो इतना भी पुण्य होता है तो कम से कम उनको स्वर्ग तो उन्हें मिल ही जाएगा स्वर्ग भोगने के लिए। ये दोनों ही प्रकार में शोक करने की विधि नहीं है। अगर वो शुद्ध वैष्णव है तो भगवान के धाम स्पिरिचुअल आध्यात्मिक धाम में चले जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत कम भी रहेगा तो फिर भी उनको स्वर्ग मिल जाएगा। तो किसी भी कारण से वैलिड रीजन नहीं है उन्हें शोक करना चाहिए। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जो विशिष्ट आत्मा परमात्मा जो है, भौतिक आध्यात्मिक जो पूर्ण ज्ञान जो होता है वो धीर कहलाता। मतलब वैसे व्यक्ति जिसको आत्मा तथा परमात्मा, भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों का ज्ञान होता है तो सीधे कहते हैं पूर्ण ज्ञान उसी को कहते हैं। जिसको मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको आत्मा ज्ञान हो गया लेकिन परमात्मा ज्ञान हो गया नहीं हुआ, पूर्ण ज्ञान उसको नहीं कर सकते। तो दोनों चाहिए, भौतिक जगत का ज्ञान हो गया, आध्यात्मिक जगत का ज्ञान नहीं कर सकते। जब तक ये चारों का ज्ञान नहीं होगा तब तो उससे पूर्ण ज्ञानी नहीं मान सकते। लेकिन ऐसे जब चारों का ज्ञानी जब ऐसे चारों का ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, धीर व्यक्ति कहलाते हैं। ऐसा मनुष्य फिर कभी भी शरीर परिवर्तन जब करता है उससे कभी विरोध नहीं होता, कभी उनको शोक नहीं होता कि हमको कोई शरीर छोड़ के जाना पड़ रहा है। हाँ, शोक वैसे व्यक्ति को होता है जब अपने जो जीवन में सिंफुल एक्टिविटीज़ करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उन्हें शोक होता है। कि वो जब व्यक्ति मरता है
उस समय पूरा उसका जो पास्ट लाइफ है, उसका जो जीवन भर किया है, वो सारा रिमेंबर होता है। वो देखता है अपने घर को, वो देखता है अपने पत्नी को, अपने बच्चे को देखता है कि यार ये बिल्डिंग को मैंने बनाया था, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए मैंने कितना लगा से चोरी किया था, कितना डाका डाला था, कितना सा गलत व्यवहार किया था, कितना गलत आचरण किया था। लेकिन आज मैं सिर्फ देख रहा हूँ हमारे साथ छूटा हुआ जा रहा है। देखता अपने गाड़ी को देखता है, कोई गाड़ी के लिए हम कितना काम किए थे, अपने पत्नी बच्चे को देखते भाई इसको हम कितना लालन पालन किए थे। लेकिन आज हम जब मृत्यु के कगार पर हैं तो कोई भी हमको बचा नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इवन स्वयं आचार्य बताते हैं कि आपका जो श्वास मिला है, आप लाखों धन दौलत हैं, लाखों करोड़पति बन गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो यही फंसता व्यक्ति ना है कि आप लाख रात दिन रुपया धन दौलत कमाने में लगे हुए हैं, आप करोड़ों ने अरबों कमा लिए हैं, लेकिन क्या आप उससे अब एक श्वास भी खरीद सकते हैं? अब जब मृत्यु का आपका कगार पर पहुंचे हैं, कि कह सकते हैं कि हमको एक श्वास हमारा एक्स्ट्रा दे दीजिए, 1 मिनट एक्स्ट्रा जीवन में बढ़ा दीजिए, तब तो खरीद सकते हैं। जब वो आप नहीं खरीद सकते हैं तो आपका जीवन किस काम का, और धन दौलत किस काम का, जो आपका मृत्यु का समय 1 सेकेंड भी बढ़ा नहीं सकता है। अब जो धन है वो कमा गए हैं, अगर उस धन को अगर कोई मिसयूज किया, आपका बेटे अगर पोते गलत यूज किए, हो सकता है आप कुछ धन कमा कर सत्कर्म करके स्वर्ग गए हैं, लेकिन एक्चुअली आपका उस धन का मिसयूज अगर करेगा, बाय डिफॉल्ट आप सीधे नरक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका कर्म आपको लग जाएगा, बिकॉज आपने उसको कमाया है। ये बुद्धिमान व्यक्ति क्या होते हैं, तो ये सब इस माया में नहीं फंसते हैं। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वही सोच का अगर ज़्यादातर पीड़ा होता मरते समय, तब जब देखता है भाई सब कुछ तो छूट रहा है, तो मैंने जीवन में किया क्या है जो भी मेरे साथ जा सके, क्योंकि मृत्यु के समय आपको अकेले ही जाना पड़ेगा, वहाँ कोई सहारा नहीं मिलेगा, नहीं आपका समाज आपके साथ जाएगा, नहीं घर जाएगा, नहीं गाड़ी जाएगा, नहीं बंगला जाएगा, नहीं पत्नी जाएगा, नहीं बच्चे जाएंगे, सब अपने अपने साथ सबका सर्टेन जगह है, जगह पर जाके फिक्स हो जाते हैं, कोई आपके साथ नहीं जाता, आपके साथ केवल और केवल आपका कर्म जाएगा, आपका आत्मा जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग इतने मदान हो चुके हैं कि हमको समझ नहीं आता। वही भी जब व्यक्ति मरता है तब उसको एहसास होता है कि हम जीवन भर किए क्या है। ऐसे जीवन भर जब करते समय उसको एहसास नहीं होता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि जब समय के आने से पहले जब वो सचेत हो जाता है तब वो तो बच सकता है। लेकिन हम लोग क्या होता है, जब जो तीर जो है धनुष से निकल जाता है, बाण जो है धनुष से निकल जाता है, तो हम लोग को बुद्धि ठिकाने पर आता, ओ मैंने तो ये गलती कर दी। लेकिन अब क्या, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया थे। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं आत्मा जो है एकात्मवाद अर्थात मायावादी सिद्धांत को नहीं क्या कहते हैं मान्य नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा इस प्रकार विखंडित से परमेश्वर से विखंडित अर्थ या परिवर्तनशील हो जाते हैं, जो आत्मा परिवर्तित होकर इस सिद्धांत के विरुद्ध होती है। लेकिन देखिए मायावादी लोग को कहना चाहता है कि आत्मा शरीर से निकला और जाकर ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए और उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान यहाँ साक्षात यहाँ डायरेक्ट खंडन करते हैं, नहीं, उसका नेक्स्ट बर्थ तुरंत होता है, अगले जन्म तुरंत। एवं इतना तक कहा जाता है, भगवत गीता भगवान कहते हैं कि जब कोई मरता है उसके जस्ट बाद उसका मतलब से पहले ही उसका जिस बॉडी में जाएगा तो बॉडी को तैयार रहता है। व्यक्ति मरता है, मरने से पहले उसका बॉडी तैयार रहता है, मरता जैसे नेक्स्ट बॉडी मिल जाता है, जैसे नेक्स्ट बॉडी में चला गया तो कहाँ लीन कहाँ हुआ, विलीन का अस्तित्व कहाँ खत्म हो गया। लेकिन मायावादी कहते हैं क्या, उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है, इसलिए मायावादी का विखंडन किया गया। तो भगवान प्रत्येक रूप से सीधे खंडन करते हैं। लेकिन कहते हैं गीता में पुष्टि, देखिए क्या कहते हैं, गीता में पुष्टि हुआ है कि परमात्मा के खंडों से अर्थात सनातन अस्तित्व, अर्थात जो आत्मा जो है परमात्मा जो है सनातन है, चिरकाल से चलते आ रहा है, ये क्षर का इसका कभी क्षय नहीं होता, अर्थात उसमें भौतिक प्रकृति में गिनने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न
खंड नित्य भिन्न रहते हैं। यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी ये विशिष्ट आत्मा जैसे तौर फिर भी अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह सिर्फ भगवान सच्चिदानंद के रूप में रहता है। लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति अर्थात बताते हैं जब तक व्यक्ति मुक्त नहीं होता है तब तक वो बॉडी चेंज करते जाता है। लेकिन बताते हैं कि वो है एक बार जब वो भगवान के जब वो उसको मुक्ति मिल जाती है तो ऊपर भी आत्मा का स्वरूप में रहता है, लेकिन वहाँ पे रहता है, लेकिन उसका चेतना जो फुल्ली प्यूरिफाइड हो जाता है, फुल्ली शुद्ध हो जाता है, चेतना पूरा जग जाता है, वो उसको स्पिरिचुअल बॉडी फिर उसे मिल जाता है। जैसे सजे क्या कहते हैं, जो सच्चिदानंद अर्थात भगवान के आनंद में वो निमग्न रहता है, अर्थात वहाँ पे उसका अस्तित्व लीन नहीं होता है, इसलिए तो स्पिरिचुअल बॉडी मिलता है ना। स्पिरिचुअल बॉडी में इसका मतलब नहीं है कि आत्मा का आवश्यकता नहीं पड़ता, उसमें भी आत्मा होती है, ठीक है। परमात्मा पर प्रतिवाद का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। जो प्रत्येक व्यक्ति में विद्वान रहते हैं वो विशिष्ट जीव से भिन्न होता है। वो आकाश के प्रतिबिंब पर जल पड़ने के से प्रतिबिंब शुरू होता है। चंद्रमा के सारे तारे रहते हैं, तारों की तुलना में जीवों से सूर्य चंद्रमा की परमेश्वर की जाती है। लेकिन आगे बताते हैं कि जिस प्रकार क्या बता रहे हैं, जिस प्रकार जो सूर्य जो है, सूर्य के आसपास जो है तारे जगमगाते हैं, उसी प्रकार भगवान स्वयं परम परमेश्वर जब उनका अस्तित्व के सामने ये छोटे छोटे जो आत्मा होते हैं, जो उनके जो डेमिगॉड्स समझे होते हैं, जो पार्षद होते हैं, वो टिमटिमाते रहते हैं। वो सूर्य के चंद्रमा की भांति भगवान के शोभायमान होते हैं। विशिष्ट अंत आत्मा तथा अर्जुन को परमात्मा के विषय में श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि चतुर्थ अध्याय का प्रश्न क्रम में स्पष्ट किया गया है कि वे एक ही स्तर पर नहीं होते हैं। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर होते हैं तो कृष्ण अर्जुन श्रेष्ठ न होते, तो उद्देश्य एवं विशिष्ट संबंध है अर्थात करते हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में जैसे बताते हैं कि वे दोनों आपस में परम मित्र थे, परम सखा थे और आपस में इतना आनंद में रहते थे उससे कोई उनको छुड़ा नहीं सकते। लेकिन आगे फिर कहते हैं कि लेकिन वो उनका साथ थे, मित्रता का भाव निभा रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान का पोटेंशियल था वो अलग था। वो यहाँ रहते हुए भी वो अलग थे, समझे। कहते ये दोनों माया द्वारा मोहित थे और एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदेशिक होने का कोई आवश्यकता न था। ऐसे उपदेश व्यर्थ होगा क्योंकि माया के चंगुल में रहकर भी कई प्रमाणिक उपदेश नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थिति में यह मान लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं जो परम पद मान रूपे अर्जुन रूपी जीव का श्रेष्ठ है। लेकिन आप बता रहे हैं, जैसे आपको कल बताए थे ना, कल आपको एक बहुत अच्छा चीज बताए थे, ज्ञान लेने की विधि बता रहे थे। कल आपको ज्ञान लेने की विधि बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि जो भी अगर प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, एक शब्द प्रमाण बताए थे। लेकिन बोलते हैं कि जो प्रमाण, जो तीनों प्रमाण में से कोई भी प्रमाण से अगर ज्ञान लेते हैं बाय डिफॉल्ट वो शुद्ध ज्ञान नहीं है, बिकॉज ये तीनों ज्ञान का स्रोत है, मेन सेंसेस है। जिसमें पहले ही आपको लोग बता दिए थे, हमारा सेंसेस में 4 डिफेक्ट्स हैं। 4 डिफेक्ट्स कहने का तात्पर्य क्या है कि 4 दोष है हमारे सेंसेस में 4 दोष है, इसलिए हमारा जो ज्ञान है वो शुद्ध नहीं है। लेकिन फिर भी इस स्थिति में क्या करना चाहिए, हमें अपना मन बुद्धि छोड़ देना चाहिए। अपना मन बुद्धि छोड़कर सीधे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, भगवान की सेवा में लग जाइए। भगवान की सेवा में लग जाइए, इसका कहने का तात्पर्य क्या है, आप भगवान की सब कुछ छोड़ छाड़ कर कह दीजिए कि अब मेरे से संभव नहीं है, मैं अपने इस माया भरी संसार में, माया भरी जंजाल में मैं अपने बल से मैं नहीं निकल सकता। ये कहकर भगवान को सरेंडर कर दीजिए। जब इस प्रकार जब आप सरेंडर कर देते हैं तो भगवान निश्चित ही आपको प्रोटेक्ट करते हैं। भगवान निश्चित ही फिर कहेंगे अब तुम चिंता मत करो। भगवान एक्चुअली हमको तब तक ध्यान नहीं देते हैं जब तक अपने आप को हम बहुत कुछ मानते हैं। हम लोग को यही है, हम लोग अपने आप को कहते हैं मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे को जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जिस दिन हम हार जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं भगवान को, भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं सब कुछ मैं संभाल लूँगा।
सब कुछ छोड़ छाड़, लेकिन एटलीस्ट मेरे शरण में है। भगवान सिर्फ इतना कहते हैं कि एटलीस्ट मेरे को बुलाओ तो सही, हम इंतजार कर रहे हैं, कोई तो मेरे को याद करो, कोई तो बुलाओ। लेकिन सेवा करने का मौका ही नहीं देता है। लेकिन भगवान बताते हैं, सब लोग जो कुछ अपने ज्ञानी लोग कहते हैं ना कि हम अपने बल से, ज्ञान बल से, तपस्या के बल से हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, तो भगवान कहते हैं कि ये मेरा बड़ा लड़का, सिंसियर लड़का, होशियार है, ये अपने आप को कह रहा है कि हम महान हैं, तू कह रहा है कि हम कर लेंगे, तो जाओ भाई तुम करो। भगवान उसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे जैसा नाजुक बालक जो है, छोटा बालक जो खुद से चल भी नहीं पा रहा, उसको हर एक क्षण सहारे की जरूरत पड़ता है। तो चलते हैं, बार बार गिर जाते हैं, चलते हैं, गिर जाते हैं। जब इस प्रकार देखते हैं तो भगवान स्वयं आ जाते हैं, स्वयं उठा कहते हैं, तुम हाथ पकड़ देते हैं, कहते हैं चलो तुमको हम पहुंचा देंगे। हम लोग बस यही काम करते हैं। एक जो ज्ञानी हमको नहीं बनना, ज्ञानी है अर्थात वो अपने बल पर, इसलिए कहते हैं भक्तों के जीवन में सब संकट आते हैं, बहुत विपत्ति आता, भक्ति करिएगा तो बहुत विपत्ति आएगा। यहाँ तक इवन आचार्य बताते हैं कि इस दुनिया में भक्त के जीवन में दो सबसे बड़ी समस्या है, दो कठिनाई जो है सभी भक्तों को सामना करना पड़ता है। पहला कौन? पहला जो जब आप भक्ति में करिए, भक्ति करने लगिएगा तो सांसारिक बाधा। अब जैसी भक्ति में आइएगा अब तो सांसारिक लोग इतना आपको भक्ति में बाधा डालने लग जाएंगे, इतना बाधा डालने। भक्ति जब तक नहीं कर रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन भक्ति क्या में आ गए आपको लोगों का दुश्मन मिल रहा है। इतना आपका कर्जा लेके बैठे हुए हैं, आपको कितना दुश्मन मिल रहा है। मतलब जब भक्ति करने लगे अनेक बाधाएं डालेगा। कई बार तो जानबूझ करके, कई बार तो हमारा कर्म हमको बाधा डालते हैं, भक्ति में मन लगने नहीं देता। लेकिन कई बार होता है हमारा समाज, हमारा खुद का लोग हमको भक्ति करने से बाधा डालते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारे जो पूर्व जन्म का जो पाप कर्म है वो हमको, या फिर ऑफेंस जो है हमको भक्ति में सबसे बड़ा बाधा डालता है। दो बाधा हर एक वैष्णव को सामना करना पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं, जो अपने आप, जो भगवान कहते हैं जो मेरा बड़ा लड़का जो ज्ञानी है, अपने आप को समझता हम बहुत बड़ा थी हैं, उसको छोड़ देते जाओ तुम अपने समझ लो। लेकिन जो इतना जो दो डिफेक्ट है, फिर भी भक्त अपने भगवान को शेल्टर लेता है कि हमसे ये अपराध हो रहा है, ऑफेंस हो चुका है, मेरा सिंपल बहुत सारा पाप ऐसा कर चुके हैं जो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी तो कोई रास्ता निकालेंगे। इस प्रकार जब समर्पित होता है तो भगवान का से बस तुम केवल अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, ताकि हम जितना भी सारा पाप है हम ले लेंगे, तुम डरना मत केवल। इसे गीता का अंतिम अध्याय में सीधे कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। कितना मतलब गर्व से भगवान कहते हैं तुम केवल मेरी शेल्टर लो, सारा दुख हम दूर कर दें। वही अर्जुन को बता रहे हैं, तुम अर्जुन वृथा ही चिंता कर रहे हो, तुम मेरा शेल्टर लो, सारा दूर कर दें। तो हम लोग भगवान का शेल्टर लेने का प्रयास करें ताकि हम लोग थोड़ा बहुत भक्ति में बढ़ सकें। तो आज हम यही इंद करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा।